हेलो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ दीपिका गोयल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8, जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चे, तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, सबसे पहले हम समझेंगे डिवीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आपको कोई चीज दे दी है, ठीक है, तो उसको इक्वल बराबर हिस्सों में बांटने को ही हम डिवीजन कहते हैं। जैसे कि आपके घर में लीजिए, उसमें 4 बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी मम्मी कहती है, उनकी मम्मी उनको एक लड्डू का डब्बा देती है और बोलती है कि इसे आप अपने आप में आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए अपने लड्डुओं को। तो जैसे कि हम 4 बच्चे हैं और एक डब्बा है लड्डू का, तो उसमें हमारे पास जैसे कि 12 लड्डू हैं। तो अगर हमें 4 बच्चों में इक्वल बांटना है तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 3-3 आ जाएगा ना हर एक बच्चे के पास। 4 बच्चे हैं और हमें 12 लड्डू बांटने हैं इक्वल, तो हर बच्चे के पास कितना आएगा? 3 लड्डू आएगा। तो ये हमने कैसे निकाला? ये हमने क्या किया है, जो चीज़ हमें बांटनी है वो और डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, जितनी में बांटनी है, मतलब जितने हिस्से हमें उसके करने हैं। जो चीज़ हमें बांटनी है वो हम ऊपर रखेंगे और जितने उसके हिस्से करने हैं वो हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये 12/4 आ गया। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपको चीज़ दे दी जाए उसको इक्वल पार्ट्स में बांटना ही डिवीज़न होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6/2, तो इसका मतलब क्या है, 6/2। ठीक है ना, तो 6/2 का मतलब ये है कि 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। अब वो इक्वल पार्ट क्या होंगे, ठीक है ना, 6 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। अगर हम पूछें कि वो 2 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे तो वो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो वो जो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे वो कितने होंगे, 3। वन इक्वल पार्ट भी 3 के बराबर होगा और सेकेंड इक्वल पार्ट भी 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब। तो अब इसमें दे रखा है इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन डिविडेंड। अच्छा, एक बात और, जैसे 6/2 है तो हम क्या करते हैं, 2 तो हमारा ये डिवीजर होता है और 6 हमारा क्या होता है, डिविडेंड। और जो नीचे लास्ट में निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और जो यहाँ पे लिखा होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा कोशिएंट होता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन अ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 6 है, तो 6 इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवीजर। डिवीजर क्या है, 2। ठीक है ना, तो 6 क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाई 2 से इनटू सेवरल इक्वल पार्ट। सेवरल इक्वल पार्ट्स वो किसके बराबर होंगे, कोशिएंट के बराबर होंगे। सो दैट आर कॉल्ड एज कोशिएंट। ठीक है बच्चे, तो आ गया आपको समझ में कि डिवीजन मतलब क्या होता है। सो फॉलोड सेम प्रोसेस लाइक द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सिंपली है, डिवीजन मतलब ये होता है कि कोई भी आपको चीज दे दी गई है उसको बराबर हिस्सों में बांटना ही डिवीजन होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीति हैड डिस्ट्रीब्यूटेड 9/2 शुगर कैन्स टू चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। मतलब कि प्रीति ने क्या किया, उसके पड़ोस में कुछ बच्चे हैं, उनको 9/2 शुगर कैन्स मतलब गन्ने बांटे। तो ये 9/2 टोटल है। अब कहा गया है, अब उसने कहा शी हैड गिवन 1/2 ऑफ शुगर कैन टू ईच चाइल्ड। उसने क्या किया, 1/2 ऑफ शुगर कैन हर एक चिल्ड्रन को दिया है। तो अब पूछा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वाज देयर टू whom शी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर कैन। हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं। अगेन समझा देती हूँ, 9/2 टोटल शुगर कैन उसने बांटे हैं बच्चों को और हर एक बच्चे को कितना दिया है, 1/2। तो अब हमें निकालना है कि कितने चिल्ड्रन होंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि x चिल्ड्रन है, ठीक है ना, हमने मान लिया x चिल्ड्रन है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें टोटल दे रखा है, जैसे कि हमें कितना बांटना है, हमें 9/2 बांटना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमें कर देंगे कितने में बांटना है, हमें x बच्चों में बांटना है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, हिस्सा आ जाता है। मतलब कि जो हर एक
इक्वल पार्ट होगा वो हिस्सा कितने के बराबर होगा, वो कितने के बराबर दे रखा है बच्चे 1/2। जैसे मैंने अभी आपको लड्डुओं वाला एग्जाम्पल दिया था। ऊपर हम क्या रखेंगे, टोटल जो हमें बांटना है, और नीचे क्या रखेंगे, कितने हिस्सों में बांटना है। तो कितने बच्चों में बांटना है वो हमें नहीं पता है, तो वो हमने x ले लिया, और वो बराबर किसके होगा 1/2 के, मतलब कि हर एक इक्वल पार्ट की क्वांटिटी कितनी है वो। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 9/2/x है। अब हम x यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x आ गया। ठीक है ना। तो अब हम x को क्या लिख सकते हैं बच्चे, x को हम क्या लिख सकते हैं 9/2 डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे कर रखा है 9/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये यहाँ पे फिगर के रूप में बना रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पे भी। तो अब 9/2 डिवाइडेड बाई 1/2 हम कैसे निकालेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए 9/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये हम कैसे निकालेंगे, 9/2 तो ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदल देंगे, और जो ये डिवाइड के बाद जो लिखा हुआ है रैशनल नंबर 1/2 उसको हम क्या लिख देंगे 2/1। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। वही यहाँ पे कर रखा है। तो कितने बच्चे हो गए, 9 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्वेश्चन, नासिर फेड 7/3 किलोग्राम ऑफ ग्रास टू हिज 7 गॉट्स। तो मतलब कि इसमें जो टोटल हमें बांटना है वो भी दे रखा है 7/3, और कितने हिस्सों में बांटना है वो भी दे रखा है, 7 गॉट्स में बांटना है। सो इफ एवरी गॉट हैड 8 इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास, देन हाउ मच ग्रास ईच गॉट हैड 8। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 7/3 टोटल हो गया जितना जो क्वांटिटी हमें बांटनी है, और कितने हिस्सों में बांटनी है, हमें 7 गॉट्स में बांटनी है, वो नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये 7/3 डिवाइडेड बाई 7 है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अब 7 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, तो 7/3 और डिवाइड का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये 7/1 लिखा है उसका उल्टा कर देंगे, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो वही यहाँ पे ये किया गया है, ये आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो वेरी लाइक। हाँ, इसमें यही समझाया गया जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। जैसे यहाँ पे है 2/3 डिवाइडेड बाई 6/7, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, और जो डिवाइड के बाद वाला नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 6/7 का 7/6 आ जाएगा। तो फिर अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स तो हमें आता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक। चलिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, देखते हैं। नेहा क्या करती है, 13/4, सपोज करो कि नेहा ए पॉइंट से चली है और बी पॉइंट तक पहुंची है। ठीक है, तो अब बोला गया है कि नेहा रन्स 13/4 किलोमीटर ऑन अ ट्रैक। ये आपका एक ट्रैक बना रखा है, जैसे ये मैंने एक ट्रैक बना दिया है, ये जो रेड में है ये ट्रैक है, तो वो टोटल 13/4 किलोमीटर कवर करती है डिस्टेंस। और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ रन शी हैड स्टॉप्ड फॉर 5 मिनट्स ब्रेक एट 4 स्टेशंस इंक्लूडिंग फिनिशिंग लाइन विद द इक्वल डिस्टेंसेस। इसमें ये बोला गया है कि नेहा जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और बी पॉइंट तक जाती है, तो बीच और कितना कवर करती है 13/4 किलोमीटर। तो उस बीच में वो 5-5 मिनट के लिए 4 स्टेशन पर रुकती है। तो जैसे ये स्टेशन 1 हो गया S1, फिर S2, फिर S3, फिर S4, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द फिनिशिंग लाइन, मतलब कि लास्ट वाला जो स्टेशन होगा जहाँ पे वो फिनिश कर रही है वहाँ पे भी वो रुकती है। ठीक है ना। तो अब देखिए 4 स्टेशन पे वो रुक रही है 5-5 मिनट के लिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बन रहे हैं, देखिए ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3। तो यहाँ कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, और सारे इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विद इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब कि ये जो सारे हैं ये हर एक इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, हर एक स्टेशन इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये 4 जो पार्ट्स मैंने टिक लगा रखे हैं ये क्या है, इक्वल है। अब हमसे पूछा है
क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड एट फर्स्ट स्टेशन, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है जब वो फर्स्ट स्टेशन पर पहुंचती है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया और हमें निकालना है जब S1 तक पहुंचेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो सिंपल है बच्चों, देखो टोटल कितना है 13/4 है, ठीक है ना। और हमें कितने हिस्सों में बांटना है इसको, 4 हिस्सों में, 4 इक्वल पार्ट्स है ना, तो हम क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक पार्ट का हिस्सा आ जाएगा ना, हर एक पार्ट कितना होगा वो आ जाएगा। तो यही करेंगे, तो हम क्या करेंगे 13/4 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 13/4 को यहाँ पे हम लिखेंगे नेहा रन, पहले जो गिवन है वो लिखना होता है, नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक, so she had stopped for 5 minutes break at 4 station including the finish line with equal distances. So distance covered by Neha when she had reached first station कितना हो जाएगा बच्चे 13/4 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम क्या करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे। तो ये हमारा 4/1, यहाँ पे ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13/16 किलोमीटर आ गया। अगेन मैं समझा रही हूँ, टोटल 13/4 है और कितने हिस्सों में बांटना है उसको 4 हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या कर देंगे 13/4 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो हर एक हिस्सा कितना है वो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, उन्हें हमें डिवाइड करना है। तो सिंपल क्या करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और जो डिवाइड के बाद वाला नंबर लिखा हुआ है उसका हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 16, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया तो 49, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो साइन किस में आता है माइनस में आता है। मतलब कि अगर अपोजिट साइन है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा और अगर सेम साइन है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा -16/49। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सिंपल रूल है वही, डिवाइड का मल्टीप्लाई करो और जो फिर डिवाइड के बाद वाला रैशनल नंबर लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो। तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, थर्ड है। नेक्स्ट ये फोर्थ पार्ट है, -1/2 -1 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइड का साइन है, फिर -2/7। तो यहाँ पे भी हम डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और -2/7 को क्या लिख देंगे 7/-2 लिख देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा -7। अब देखिए यहाँ मैंने ये सॉल्व कर रखा है, यहाँ ऊपर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस हमारा कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 7/, ये 2 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये -4 आ गया और फिर हम माइनस को ऊपर लिख देंगे तो -7/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब ये तो सेम रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर एक रैशनल नंबर है दूसरा भी सेम रैशनल नंबर है, उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है। ये मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा रखा है, ये सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए -7/8 डिवाइडेड बाई -4/3, इसको भी ऐसे करना है, सिंपल वे है। तो कितना आंसर आएगा 21/32। तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 7th है 0/8 डिवाइडेड बाई 6/4। तो 0/8 डिवाइड का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6/4 का 4/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है ना, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहीं खत्म होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।